नमस्कार दोस्तों। धीरे धीरे मौसम अब बदलने लगा है। करवट लेना शुरू कर दिया है मौसम ने और धीरे धीरे सर्दियों की जो ठंड थी अब हल्की फुल्की गुनगुनी धूप गर्माहट में तब्दील होने लगेगी। तो अब समय है कि हमें इंडोर प्लांट्स की कटिंग लगानी शुरू कर देनी चाहिए। मिड जनवरी से हम लोग इन खूबसूरत इंडोर प्लांट्स की कटिंग लगाएंगे तो फरवरी होते होते उनकी बहुत ही अच्छी रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगी। तो आज के वीडियो में कुछ खूबसूरत इंडोर एक्सोटिक प्लांट की कलेक्शन की मैं कटिंग लगाना बताऊंगी। तो वीडियो फुल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आप लोग सबसे पहले नंबर पर खूबसूरत सा एक बेलदार पौधा देख रही है, इंग्लिश आइवी है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है। इसके स्टेम में बहुत सारे जल भरे हुए होते हैं, यानी कि पानी स्टोर रहता है। तो इसकी कटिंग को हम लोग अभी लगा लेंगे तो आने वाले गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से सरवाइव करेगा। छोटी छोटी कई कटिंग हमें लगा लेनी चाहिए। तो एक अच्छी सी कटिंग आप लोगों को हेल्दी सी सेलेक्ट करनी है और नीचे की पत्तियों को रिमूव करना है। कम से कम 2 नोड आपको एक अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल में आप लोगों को इसकी कटिंग को लगाना है। मैं सॉइल भी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी कंपोजिशन में हमें लगानी है। एक भुरभुरी सॉइल में हमें 2 नोड मिट्टी के नीचे अच्छे से दबा देना है और हल्की सी वाटरिंग करना है। बार बार इसमें वाटरिंग हमें नहीं करनी है। इसकी पत्तियों को भी हम लोग नहीं फेंकेंगे, इसकी पत्तियों को भी हम लोग अच्छे से लगा लेंगे क्योंकि इनमें भी रूट सिस्टम डेवलप होता है। मैं अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लगा तो भी नहीं लगा तो भी। तो हमें बस फरवरी तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार चेक नहीं करना है कि जड़ें बनी कि नहीं बनी। कटिंग लगाने के बाद हमें ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, बस जब मिट्टी सूखे तो वाटरिंग करनी है। नेक्स्ट ये सैंडैप्सिस का पौधा देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत। ये इसके सिल्वरी पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी भी कटिंग हम लोग इस टाइम लगा लेंगे तो फरवरी तक इसमें बहुत ही अच्छे रूट सिस्टम डेवलप होने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह से कटिंग लेने के बाद देखिए कम से कम 1 से 2 नोड आप मिट्टी के नीचे दे देंगे। जिस तरह से पोथोस की, मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी की आप कटिंग लगाते हैं, ठीक उसी तरह इसकी 1 नोड से पत्तियां हटा ले और इसे मिट्टी के नीचे दबा दे दोस्तों। तो काफ़ी जल्दी से इसमें रूटिंग हो जाती है। मैंने एक वेस्ट बास्केट में कपड़े डालकर उसमें मिट्टी भरकर लगा दी है। वाटरिंग हमें इसमें बहुत सोच समझ कर करना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो कटिंग गल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों ये मंजुला पोथोस का आप पौधा देख रहे हैं। मंजुला पोथोस भी काफ़ी खूबसूरत मनी प्लांट की एक वैरायटी होती है। इसकी पत्तियां ट्विस्टेड होती हैं और बहुत ही खूबसूरत चौड़े चौड़े होते हैं। तो इसकी भी कटिंग इस टाइम पे आप लोग लगा लेंगे। कम से कम 1-1 नोड वाली आप पत्तियां लेंगे तो भी काफ़ी अच्छे से ईजिली से ये ग्रो हो जाएंगे। तो जैसे आपने देखी मेरी कटिंग में 1-1 नोड आपको दिख रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो पत्तियाँ हैं उनको अच्छे से आप निकाल दीजिए, वहीं से इसमें रूटिंग होगी। देखिए इस तरह से मैंने निकाल दी है। 1 नोड है, आप 1 नोड मिट्टी के नीचे दबाएंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी से रूटिंग, हफ्ते भर में तो इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन हमें बार बार छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि रूट सिस्टम डेवलप होने में कम से कम 15 दिन तो लगता ही है। मैं फरवरी में इसकी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमें मिट्टी में देकर अच्छे से प्रेस कर देना है और आपको इस टाइम पर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है वरना कटिंग गल जाएगी। आप चाहे तो एलोवेरा जेल या फंगीसाइड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं सिंगोनियम वेरीगेटा। ये भी मैंने फ्लावर शो से ही बाय करी हुई थी। काफ़ी खूबसूरत इसकी वेरीगेशन लगती है। जितना ही खूबसूरत ये सिंगोनियम का पौधा है उतना ही लो मेंटेनेंस होता है। बस इसे हमें सेमी शेड में रखना होता है। इसकी भी कटिंग काफ़ी आसानी से, जैसे आप नॉर्मल सिंगोनियम की लगाते हो उसी तरह इसकी भी कटिंग आराम आराम से लग जाती है। तो ये भी मैंने रिसेंट बाय करी थी। मज़ा तो तभी है ना दोस्तों जब हम लोग महंगे महंगे पौधे खरीदें और ढेर सारे उससे हम लोग कटिंग निकाल लें। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल ली है अपने ग्रो बैग से और देखिए ये 1 नोड मुझे मिल गया है। यहीं से मैं इसकी कटिंग निकालूंगी और मैं अभी 2 पौधा
कर लूँगी, बना लूँगी। फ्री में बहुत सारे पौधे रेडी हो जाते हैं इस तरह से। तो जो मेन जो रूट वाला है उसको तो मैं फिर से उसी ग्रो बैग में लगा लूँगी। और ये एक कटिंग मुझे मिल गई है, यानी एक पर एक फ्री मिल गया मुझे दोस्तों। और इसमें एरियल रूट भी बना हुआ है, तो ना लगने का तो सवाल ही नहीं है। ये सिंगोनियम वेरीगेटा को काफ़ी खूबसूरत है। तो वेल ड्रेन पॉटिंग मीडिया हमें डालनी है और बस इसको मिट्टी के नीचे एक नोट अच्छे से हमें दबाना है। बस मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि ओवर वाटरिंग हमें इन पौधों की नहीं करनी है, क्योंकि ये एक्सोटिक प्लांट्स है। एक्सोटिक प्लांट है तो केयर थोड़ा हमें करना होता है दोस्तों, ओवर वाटरिंग से बचाना होता है। और ये रूट वाला पौधा है, इसको मैंने एज इट इज ग्रो बैग में डाल दी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कटिंग लगाने के लिए कैसी पॉटिंग हमें लेनी है। तो हमें 40% गार्डन सॉइल लेना है। जो आपके गार्डन, आपके एरिया की जो भी गार्डन सॉइल मिट्टी हो वो लीजिएगा। 40% रिवर सेंट हमें लेना है, जिससे अच्छी वेल ड्रेनेज बनी रहे, पानी की निकासी हो जाए। 20% हमें कंपोस्ट का लेना है। साथ ही आने वाले दिनों में जो धूप कड़ी निकलेगी उसके लिए हमें 1 से 1.5 मुट्ठी कोकोपीट मिला देंगे, जिससे कि अच्छी जड़ें डेवलप तो होने में सहायता होगी ही, नमी बरकरार रहेगा। तो इस तरह से 2 मुट्ठी इसमें मैंने कोकोपीट मिला दी है। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पर्पल वेलवेट प्लांट की कटिंग लगाना बताऊंगी। ये भी बहुत ही खूबसूरत, इसकी पत्तियों में वेलवेट टच लिए होता है। इसकी पत्तियों को छुएंगे तो वेलवेट का एहसास होगा। तो एक कटिंग मैंने अपने पौधे से निकाल ली है। काफ़ी अच्छी आसानी से इसकी कटिंग लग जाते हैं। तो इसकी पत्तियों को मैं थोड़ा थोड़ा छटाई कर लूँगी, जो कि मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए। तो हाफ हाफ पत्तियों को मैं हटा लूँगी और इसकी 2 कटिंग में लगाऊंगी। तो 2-3 नोड हमें मिट्टी के नीचे दबाना है और बस वही हिसाब हमें रखना है कि मिट्टी भुरभुरी रहे, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और मैं कैंची की मदद से होल बनाकर इन कटिंग को 2-3 नोड, देखिए इस तरह से ये नोड एरिया है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है। पत्तियों को हटाने के बाद वही नोड एरिया हो जाता है। तो वो नोड एरिया हमें मिट्टी के नीचे दबानी चाहिए। कटिंग में अगर नोड नहीं होगा तो उनमें जड़ें नहीं निकलेंगी, तो नोड एरिया से ही जड़ें बनती हैं। तो मिट्टी के नीचे मैं इस तरह से कटिंग को दे देती हूँ और इसकी पत्तियों को चिपकने नहीं देना है, क्योंकि फिर फंगस लगेगा। तो जो पत्तियाँ अगर चिपक रही हैं तो उनको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये पेपरोमिया का प्लांट है। इसकी भी पत्तियाँ बेहद ही खूबसूरत होती हैं। यूँ तो पेपरोमिया की कई वैरायटी हैं, पर ये पेपरोमिया हमारे क्लाइमेट के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। तो ये एक पत्ती से भी ये वाली पेपरोमिया ग्रो हो जाती है। तो एक नोड एरिया देखिए मैंने अपने पौधे से निकाल ली है। मेरा पौधा अभी छोटा है, तो मैं जो भी पौधा लाती हूँ नर्सरी से उसको ज़रूर मल्टीप्लाई करती हूँ, जिससे कि अगर मदर प्लांट कुछ हो भी जाए तो उसके ढेर सारे बेबी प्लांट मेरे पास उपलब्ध हो। तो इस तरह से मैं इसकी एक पत्ती को एक नोड से अलग कर लूँगी और इस पत्ती को भी ग्रो कर देखूंगी कि ये ग्रो होता है कि नहीं एक पत्ती से। तो इस तरह से एक नोड वाली पेपरोमिया की मैं कटिंग निकाली हूँ अपने छोटे से पौधे में। नर्सरी से लाकर हम लोग मल्टीप्लाई ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है हम गार्डनर्स। तो इस तरह से एक पत्ती को भी मैं ट्राई कर रही हूँ ग्रो होने की। सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ फरवरी में शेयर जरूर करूँगी। तो इस तरह से पेपरोमिया की कटिंग लग गई दोस्तों, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट स्विस चीज़ प्लांट, इसे मॉन्स्टेरा भी कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत होती है इसकी पत्तियाँ, देखिए कितनी खूबसूरत है। इसमें तो एरियल रूट भी बना हुआ है। एरियल रूट इसमें बहुत सारे निकले होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ईश्वर ने इसकी संरचना बेहद ही यूनिक तरीके से की है। ऐसा लगता है ना कि कोई ढेर सारे कीट पतंगे इसकी पत्तियों को खा गया है, लेकिन ये नेचुरली इसी तरह से ग्रो होता है दोस्तों। देखिए कितना प्यारा है। तो ये छोटी सी मैंने एक कटिंग से ही इसे लगाई थी। ये मदर प्लांट नहीं है, मदर प्लांट मेरा अलग है। तो कटिंग भी देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इससे मैं और भी बहुत सारी कटिंग लगाऊंगी, ढेर सारे इसकी मल्टीप्लाई करूंगी। तो चलिए इसकी कटिंग को मैं लेती हूँ दोस्तों। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लगते हैं। स्विस चीज़ प्लांट या मॉन्स्टेरा के प्लांट की कटिंग में एरियल रूट निकली होते हैं। हमें ऐसे कटिंग को लेनी है जो एक नोड रहे और एरियल रूट रहे। वैसे एरियल रूट नहीं भी रहेगा तो भी ये कटिंग काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाएंगे, लेकिन इन पौधों में बहुत सारे एरियल रूट डेवलप होते हैं जो कि हमें लगाने में काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो ये देखिए आप इसकी 2 कटिंग इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि 2 नोड इसमें दिख रहे हैं मुझे। तो एक एक नोड से ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं,
क्योंकि इनमें कई सारे एरियल रूट बने हुए होते हैं। इन्हीं एरियल रूट के कारण इनकी कटिंग काफ़ी आसानी से जल्दी से लग जाता है। हफ्ते भर में इनमें इनकी रूट सिस्टम काफ़ी आसानी से डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हमें हड़बड़ाना नहीं है बार बार। तो इस तरह से पॉटिंग मीडिया में एक नोड मैंने मिट्टी के नीचे दबा दी है, तो आपने भी इसी तरह मिट्टी में देकर इसे दबा देना है और फंगिसाइड वाला पानी इसमें डाल दीजिएगा और बार बार हिलाना डुलाना नहीं है, अच्छे से इसे दबा दीजिए जिससे कि ये बार बार हिले डुले नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये हवाथिया जेब्रा है। इसकी भी कटिंग आप लोग काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। यूँ तो ये बहुत सारा बेबी पफ प्रोड्यूस करते रहता है, काफ़ी स्लो ग्रोवर ये होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसकी टिप से हमें इसकी कटिंग को कट कर कर अलग कर लेना है और जहाँ से हम लोग कट करेंगे वहाँ से इसमें ढेर सारे बेबी पफ भी वहाँ से प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा एक पौधा मर रहा था, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों मर रहा है। तो मैं उसको छू कर देखी तो ये आराम से ये खुद ही इस तरह से निकल गया। मुझे भी पता नहीं था कि अंदर अंदर ये जड़ें प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वो इस तरह से हो रहा था। अब इसे मिट्टी की ज़रूरत थी। तो इस तरह से देखिए इसमें जड़ें बनी हुई हैं। अगर आपके कटिंग में जड़ें ना भी हो तो भी वो अच्छे से जड़ें निकाल लेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी में दे दी है। आगे अब देखिए ना लगने का तो सवाल नहीं है, बस इसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप ये अच्छे से ग्रो हो जाए। तो हमें तो कोशिश करते रहना है और इसमें मैं फंगिसाइड अप्लाई कर दूंगी ताकि हमारा कटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, मदर प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग लग गई है दोस्तों। काफ़ी आसान है हवाथिया की कटिंग को लगाना, काफ़ी खूबसूरत होता है। नेक्स्ट ये वाटरमेलन बेगोनिया है। ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है। तो ये भी कटिंग से हमें काफ़ी सारा मल्टीप्लाई इसको कर लेनी चाहिए। ये भी बहुत ही खूबसूरत एक सक्लेंट पौधा होता है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो इसकी कटिंग भी आप लेकर ढेर सारे मल्टीप्लाई करें। इसकी कई सारे आप मल्टीपल कटिंग लगा सकते हैं। इसकी पत्तियों की बनावट के कारण ही इसे वाटरमेलन बेगोनिया नाम दिया गया है। इसकी पत्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि वाटरमेलन की वो ऊपरी परत आप देख रहे हो, वाटरमेलन देख रहे हो। तो ये एक सक्लेंट पौधा होता है। इसकी कटिंग भी आप लेंगे तो काफ़ी ईजिली से लगता है। तो एक नोड इसकी कटिंग को हमें मिट्टी के नीचे दबाना है, 1 से 2 नोड एरिया नीचे से इसकी पत्तियों को हमें रिमूव कर लेनी है और बस इसको 2 से 3, 1 से 2 नोड या 2-3 नोड आप मिट्टी के नीचे जितनी भी नोड मिले आप मिट्टी के नीचे दे दीजिए, वहीं से इसमें जड़ें बनेंगी। तो इस तरह से कटिंग लगाने के बाद थोड़ा उसे दबा देना, बहुत ही आसानी से कटिंग लग गई दोस्तों। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करें। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।